बात है, हम सरकार और सरकार के नुमाइंदों से पूछते हैं। उनका फर्ज था कि वो उस चुनाव को आज की डेट में अगर नंबर था तो जीत जाते, अगर नंबर नहीं है डिले करने का मकसद सब लोगों को समझ आता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मजाक है, धोखा है। और सबसे बड़ा बात यह है कि हाथ ट्रेडिंग में विश्वास करके पूरे देश भर में भी आपने ये नक्शा और जमहूरियत का देख रहे हैं। आज यहाँ पे चुने हुए नुमाइंदे जो है, इलेक्टेड एमएलए जो है, वो खरीद करके वो किस तरह से दूसरी पार्टियों में शामिल कराए जाते थे। जम्मू कश्मीर के जीडीसी का, जिसमें लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास दिखाया था, उसमें इस तरह का होना ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पे जितने सारे डीडीसी मेंबर्स बैठे हैं, ये सारी मेजॉरिटी जो है, ये दर्शाती है कि मेजॉरिटी एक तरफ थी और जिनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, बहुमत नहीं था, जो जीत नहीं सकते थे, वो मैदान से भाग गए। लेकिन जनता देख रही है, जनता तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि जिन लोगों को आप चुनते हो वो आपके साथ और आपकी जमहूरियत के साथ किस तरह से खिलवाड़ और धोखा करते हैं। इतना नंबर था, हालांकि 20 दिन के अंदर चुनाव होने चाहिए थे डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के, लेकिन अगर वो नहीं भी हुए, इतनी देर के बाद चुनाव घोषित हुए और आज वो यहाँ से गायब हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या मजबूरी थी, कहाँ थे कि 9 में से बाकी मेंबर जो है 5 मेंबर्स कहाँ थे? इसलिए वो जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी जिनके 3 मेंबर्स चाहते थे वो कोरम पूरा करने नहीं आए कि ताकि ये डेफर हो जाए। इस किस्म के चाल, छल कपट और ये धोखा मैं समझता हूँ जमहूरियत के साथ भी है, अवाम के साथ है, नुकसान अवाम का होता है और मजाक जो है जमहूरियत का उन्होंने बनाया, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रश्न हमारा भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों से होगा कि इस किस्म का खिलवाड़ करके आप जमहूरियत का मजाक बनाते हैं, वोटर्स का मजाक बनाते हैं, जितना इतने विश्वास के साथ जो है इस चुनाव में हिस्सा लिया, तमाम आर्ट्स के अगेंस्ट और लोगों ने हिस्सा लिया, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन आज वो खुद तमाशा देख रहे हैं कि उनका तमाशा जो है वो रूलिंग पार्टी बना रही है, उनके इशारे पे हो रहा है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को भी हमने लिखा, इन्होंने एतराज़ किया और उसको डेफर किया गया, उस पर भी हमें सख्त एतराज़ है कि कोई स्पीकिंग आर्डर बताते कि कैसे कोरम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मेंबर्स इतने दुर्बार, इतनी शिद्दत से लड़ते हैं, वो आज एक मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। तो ये लोगों के साथ एक चाल और छल कपट अगर होगा तो लोगों का विश्वास जमहूरियत में खत्म होगा। आप ये डेमोक्रेसी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? ये डेमोक्रेसी का आप नंगा नाच क्यों करा रहे हो? अब ये जो जनता है, ये जनार्दन है, ये सब देख रही है। अगर इस इलेक्शन में उन्होंने आपको जवाब दिया है तो आने वाले इलेक्शन में भी आपको जवाब देंगे। आपने हमारे स्टेट के साथ क्या नहीं किया। लियाकत जी ने बताया कि आज हमारा जो डीडीसी का चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो हुआ था और उसके लिए हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो निकाली थी और आज की डेट थी 13 तारीख को। और मेरे ख्याल में राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन हैं, यहाँ की जितनी पब्लिक है, और सबकी नजरें थी आज इस पर। और 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 3 कांग्रेस के और एक हमारे जो पीडीपी के हैं सरदार मनोहर सिंह जी, हम लोग के 9 लोग जो हैं वो मौजूद थे। सुबह 11 बजे से लेके वहाँ 2 बजे तक रहे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और ख़ासकर डीसी साहब ने जो है वो हमने सब कुछ बताया उनको, जो रूल्स थे, जो रेगुलेशन थी, जो पंचायती राज एक्ट है उसमें जो अमेंडमेंट हुई है, हर चीज़ हमने जो है वो बताई है। और हमने कहा कि हमारा कोरम जो है वो पूरा है, आज आप इलेक्शन करवाएं। तो वो इस बात पर नहीं माने। क्या वजूहत थी, क्या रही उसमें, क्यों नहीं आज इलेक्शन हुआ, इसका मकसद क्या है वो आपके सामने ऐसा है कि आज जितना इसमें टाइम मिलेगा इतना जो है वो आपको पता है कि अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका क्या मकसद है यहाँ इस पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी की, मैं कहूँगा कि यहाँ के सिस्टम को तबाह बर्बाद करने का, सारा कुछ करने का। तो मेरी आज एक ही अपील रहेगी जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब हैं या जो चीफ इलेक्शन कमीशन है हमारे, मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि आप जल्द अज जल्द राजौरी के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाएं। आज इलेक्शन राजौरी का जो है वो उसको पोस्टपोन करना, मैं कहूँगा कोई कानूनी जो अजियत जो है वो नहीं बनती है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल हों या हमारे लीगल यहाँ पे एक्सपर्ट हों, सबकी राय लेने के बावजूद आज इलेक्शन जो है वो होना था, लेकिन उसको जो है वो पोस्टपोन किया गया। मैं यही अपील करूँगा एलजी साहब से भी और जो हमारे खासकर इलेक्शन कमीशन साहब हैं उनसे भी और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी कहूँगा कि आप 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल राजौरी का जो है वो इलेक्शन करवाएं, ताकि यहाँ जो खदशात हैं लोगों के नज़रों में, जो लोगों की उम्मीदें हैं कि भाई इलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, या जो हमें खदशे हैं कि भाई आने वाले अगर इसको जितना लंबा करेंगे तो उसका जो सिस्टम है वो यहाँ ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये इलेक्शन जो है कराया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और सिस्टम को जो है ओबे करना, मैं कहूँगा सबसे जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। आज डीडीसी चेयरपर्सन
साहब ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ था, इस नोटिफिकेशन के तामील करते हुए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 मेंबरान और कांग्रेस के 3 मेंबरान और हमारे साथ पीडीपी के डॉक्टर मनोज सिंह 1 मेंबर हैं, जो हम 9 मेंबर इस वक्त डीसी साहब के पास सुबह 11 बजे पहुंच गए थे। डीसी साहब ने हम सब की अटेंडेंस रिकॉर्ड की और उसके बाद वेट किया दूसरे मेंबरान का, वो नहीं आए क्योंकि जम्मू कश्मीर पंचायत राज रूल्स के तहत ये कोरम जो है वो 14 में से अगर 9 मेंबरान मौजूद हों तो कोरम पूरा हो जाता है। हम 9 मेंबरान मौजूद थे। हमने डीसी साहब को रिटन ये एक दरख्वास्त भी वहाँ दी और उसके रिटन दरख्वास्त के साथ जो रूल्स हैं वो भी फराहम किए कि हम 9 मेंबर पूरे हैं, कोरम पूरा है, आप इस इलेक्शन को मरहले को कंप्लीट करवाएं और इलेक्शन जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं। मगर डीसी साहब चूँकि आप जानते हैं कि इनको आला कमान से कोई आर्डर आते हैं, डीसी साहब ने ये हमारी बात नहीं मानी और इस इलेक्शन को गैर कानूनी तरीके से एडजर्न कर दिया है। हमारी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन में जो वजूहात दी गई थी, जो रीज़न दिया गए थे, जो रूल्स साथ में साइड किए गए थे, किसी का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। एक 2 लाइनों का आर्डर लिख के इसको एडजर्न कर दिया गया है। ये कोरम पूरा नहीं है, हालांकि कोरम पूरा था। आप जानते हैं पिछले जब से ये इलेक्शन अख्ताम पजीर हुए हैं, पिछले 2 महीने से यहाँ पे बीजेपी और उसकी अलाइड पार्टनर्स हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। आज 2 महीने उनको कम पड़े, आज उन्होंने जानबूझ के कोरम को वो इस मीटिंग में नहीं आए हैं और डीसी साहब पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, हायर अथॉरिटी से प्रेशर डलवा के इसको पोस्टपोन करवाया है। वो टाइम और गेन करना चाहते हैं कि ताकि आइंदा दिनों में हमारे मेंबरान पे प्रेशराइज करके वोट जो है वो फराहम किया जाए। और हम तमाम मेंबरान, आप मीडिया की वसादत से हम तमाम मेंबरान को देखें, हम एक साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। आज भी हम मौजूद हैं, 9 की तादाद में मौजूद हैं, जबकि ये जाहिर है कि अगर 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो 8, जिसके पास अक्सरियत 8 की मौजूद है, वो जीता हुआ कैंडिडेट है। तो ये इस इलेक्शन को इन तरीक़ों से, इन टैक्टिक से डिले किया जा रहा है। हम मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। और ये इलेक्शन जो है डीसी साहब ने एडजर्न किया है आज की डेट में, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से किया है। क्या रीजन रहा पोस्टपोन होने का? रीज़न क्या होना है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5, कांग्रेस के 3 और पीडीपी के 9 बंदे अब सुबह से अंदर बैठे हुए थे और जो हमारे 5 मेंबर वो यहाँ पे नहीं आए। हमने डीसी साहब को जोर लगाया कि 66% हम हैं ही है, इलेक्शन करवाई जाए, वोटिंग करवाई जाए, पर वो बैठे, बस खाना खिलाया हमें कि खाना खाओ और आधा घंटा बाहर, आधा घंटा अंदर, 3-4 बार हमें बैठाया और लास्ट में बोला कि नहीं जी मैं उनके खिलाफ समन निकालूंगा, उसको पकड़ के लाऊंगा, फिर वोटिंग होगी। ये कोई नया कानून और नया तरीका मैंने अभी देखा है। यहाँ पीछे 2.5 लाख वोटर है, हमें बुला के ऐसे ही इलेक्शन हो रहे हैं और ये हो रहा है ना। हमें पिछली डेट रजिस्ट्रेशन को लिए जोरों शोरों से कहना चाहता हूँ कि हमारा वाइस चेयरमैन नसीम लियाकत होगा आने वाले इलेक्शन में द्वारा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शबीर खान साहब। क्या मसला है? और दावे से मैं आज ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन चाहे 2 दिन लेट करोगे, चाहे 10 दिन लेट करोगे, यही हमारे जो 2 हमने चुने हैं, यही चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन दोनों बने। पूरे करो, जब हम 9 पूरे हो गए तो उसके बाद कहा गया अब 10 पूरे करो। लेकिन दूसरी जो पार्टी, जो बीजेपी की पार्टी और एसोसिएट थे, वो नहीं आए यहाँ पर। तो डीसी साहब को उन्होंने कहा ये 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिससे नहीं होता वो तो 9 बंदों से पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी डीसी साहब ने ये एक्शन लिया है। ये डीसी साहब को पता होगा कि किसके कैसे लिया है इन्होंने ये इलेक्शन। लेकिन जहाँ तक डेमोक्रेसी के सेटअप की बात है, ये बीजेपी वाले जो हैं, ये तो डेमोक्रेसी को जरूर से कमज़ोर कर रहे हैं। ये तो तानाशाही है, ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये तो मजाक है। जब भैया हम 9 बंदे सुबह से यहाँ बैठे, कोई जम्मू से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से आया, हम जब 9 हैं या वोटिंग करो, हम 2/3 मेजॉरिटी पूरी है। अब ये अपने विरोध करने के लिए इन्होंने टाइम बहाना लिया, वो मिल गया इनको। अब ये 10 दिन का ये टाइम ले लिया, तो यहाँ से ट्राई करेंगे। जैसे ये पिछले हफ्ते में ट्राई कर रहे थे, वैसे कर
अब आगे फिर करेंगे। ये तो मजाक, डेमोक्रेसी का मजाक है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। रेट बनाएंगे लोगों का, ईमानदारी पर भरोसा करते हैं, डेमोक्रेसी पर भरोसा करते हैं। हम बिकने वालों में से नहीं है। आप हिंदुस्तान की पूरी दौलत में लाकर हमारे पाँव में डाल दो, फिर भी हम एक है, हम बिकने वाले नहीं हैं।